हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है पीडी और आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न हैं जीके इतिहास के, वो आप लोगों को बताऊंगा। इसमें कुल हमने 15 प्रश्न लिए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी कुछ अच्छी जानकारी आप लोगों को हो पाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ऐसे प्रश्न जो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे हैं थंबनेल में, जैसे कि खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित हैं, आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, और सामोगढ़ का युद्ध कब हुआ था। तो इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं वो महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इन प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं तो कमेंट में ज़रूर दीजिए, और अगर नहीं दे सकते हैं तो वीडियो पूरा देखिए, अंत तक सारी जानकारी आपको हो जाएगी। पहला प्रश्न है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है। तो बड़ा इमाम बाड़ा आप लोगों का जो है वो लखनऊ में स्थित है। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बीजगणित के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान देने के लिए किसे जाना जाता है? तो उन्हें भास्कर के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने बीजगणित के क्षेत्र में अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। आपसे उत्तर है कि शून्य सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है, और सूर्य सिद्धांत किसने दिया था? शून्य की खोज और सूर्य सिद्धांत, इन दोनों का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। पहला चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस बृहद मंदिर, बृहद मतलब बड़े मंदिर, की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ था? तो इस मंदिर की जो एक मंदिर है जिसका नाम है अंकोर वाट मंदिर। अंकोर वाट मंदिर, ठीक है। ये जो अंकोर वाट मंदिर है इसका निर्माण हुआ था सूर्यवर्मन द्वितीय के टाइम पे। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? तो आप जानते हैं अमरावती कहाँ पर होगा? आंध्र प्रदेश में है, ठीक। इन प्रश्नों को आप या तो नोट करते चलें या तो बार बार देखकर वीडियोज को रिवाइज करते रहें। सलाहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने पराजित किया था? तो एक सलाहर का युद्ध हुआ था जिसमें जो हमारे वीर शिवाजी हैं, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने मुगलों की सेना को पराजित किया था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये रंगून में स्थित है, जिसे वर्तमान में यंगून कहा जाता है। और ये यंगून कहाँ पर है? ये है म्यांमार में। याद रखिए, म्यांमार भी पहले भारत में ही था। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने म्यांमार को भारत से अलग कर दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए? तो अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 8 बार आक्रमण किए थे, 8 बार। बहुत बड़े बड़े अस्त्रों पर लूटपाट करके ये भारत से जाता था। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। एक ईरानी शासक थे ये। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? राजस्व मतलब होता है टैक्स। तो ये 33% वसूला जाता था, ठीक है। कितना प्रतिशत? 33%। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो एक औरत थी जहां आरा, मुगल खानदान से संबंधित थी। आगरा में इसने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा नाम की पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी है गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने। आपसे पूछा जाएगा गुरु गोविंद सिंह जी ने, ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ, तो आपको बताना होगा किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह कौन थे? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा है? गुरु नानक का, तो ये लिखा है गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक का जीवन परिचय लिखा है। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का जो नवाब था वो कौन था? तो इसका नाम था कुली मुर्शिद खान। मुर्शिद कुली खान नाम था इसका, मुर्शिद कुली खान, ठीक। ये व्यक्ति था बंगाल का नवाब था। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है ये व्यक्ति क्या करता है? ये व्यक्ति बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर देता है। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कहाँ करवाया था? ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था। औरंगाबाद का वर्तमान में नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है, ठीक है। ये औरंगाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। इसका नाम बदल गया है। और इसी बीबी के मकबरे को कहा जाता है काला ताजमहल। इतिहासकारों ने इसे काला ताजमहल या ताजमहल का जो नकल है उसकी संज्ञा दी है।
फारुखसियार ने किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? जो फारुखसियार था वो किसके सहयोग से? तो सैयद बंधु जो थे, ठीक है। जब आप देखेंगे मुगलों का इतिहास पढ़ेंगे और उत्तरवर्ती मुगल देखेंगे, उत्तरवर्ती मुगल का मतलब है कि जो मुगल थे उनके बाद के मुगल शासक, मुख्य मुगल शासकों के बाद के मुगल शासक जिनके टाइम पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ था मुगल वंश, तो उसमें सैयद बंधुओं की बहुत बड़ी भूमिका आती है। वो लोग जिसको चाहते थे किंग मेकर की भूमिका निभाते थे, जिसको चाहते थे उसको बादशाह बना देते थे, जिसको चाहते उसको गद्दी से उतार देते थे। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक, ये आपकी मान लीजिए पृथ्वी है, तो इसके सबसे नज़दीक जो तारा है वो सूर्य है, ठीक है। बीच में दो ग्रह होते हैं, बुध और शुक्र, पृथ्वी मंगल, ठीक है, इस प्रकार से है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो यह है शुतुरमुर्ग। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ये बुध है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? बुध है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक। मानव शरीर का सबसे कठोर अंग कौन सा? दांतों के ऊपर का जो भाग होता है जिसे इनेमल कहते हैं, वो पूरे शरीर में मानव का सबसे कठोर भाग होता है। भारत का तीसरा नागरिक कौन है? भारत का तीसरा नागरिक प्रधानमंत्री होता है। पहला कौन होता है? पहला राष्ट्रपति होता है। दूसरा कौन होता है? दूसरा उपराष्ट्रपति होता है। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी किस शहर में? तो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। न्यूयॉर्क शहर में है। हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील अंग कौन सा है? वो हमारी त्वचा होती है। हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील अंग कौन है? त्वचा है। नेताजी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? नेताजी के नाम से प्रसिद्ध थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी प्रसिद्ध थे नेताजी के नाम से। धन्यवाद। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये जो फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन मोड की क्लास थी विथ एक्सप्लेनेशन, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सपोर्ट करें, हमें सपोर्ट करें, वीडियो को अंत तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।